हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा आईएमपी जीके, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है और इसको पेपर में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, इसके अतिरिक्त पार्ट 2 भी आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और जिन लोग को पीडीएफ चाहिए रहेगा उन लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ी विशेषण शब्द बिरबिट से आशय है। तो बिरबिट से आशय क्या है? तो बिरबिट से आशय दिया हुआ है ए लाल रंग, बी सफेद रंग, सी काला रंग, डी नीला रंग। इसका जो राइट आंसर है वो है सी काला रंग। काला रंग इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो अक्सर जिन लोग के घर में दादी दादे हैं उन लोग कई बार मतलब सुने होंगे कि ये मन में कुछ गुरगुरा रहा है या कुछ बोल रहा है, ऐसा मतलब वो रोमांचित हो रहा है, ऐसा टाइप का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी गुरगुराना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सी गुरगुराना। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 3। छत्तीसगढ़ी शब्द ऐन बखत में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग किसको बोलते हैं? वह शब्द जो किसी मूल शब्द के शुरुआत में लगे। ठीक है, मूल शब्द के शुरुआत में लगे और अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? वो है ऐन, क्योंकि इसमें ऐन उपसर्ग है और बखत क्या है? मूल शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ में राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए है 28 जनवरी, बी 28 नवंबर, सी 28 दिसंबर, डी 28 जुलाई। तो इसका जो राइट आंसर है चौथे का वो है बी 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ में जो राजभाषा दिवस है वो 28 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। जिन लोग को पता है वो मेरे बताने से पहले कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। तो इसमें जो ऑप्शन ए दिया है ब्रज भाषा, बी है हल्बी भाषा, सी है कोसली भाषा, डी है पाली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी कोसली भाषा। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली भाषा थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 6। गोंडी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? तो जो गोंडी भाषा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए है इंडो आर्यन, बी है द्रविड़, सी है ऑस्ट्रेलियाइड, डी है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्री सी ऑस्ट्रेलियाइड, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया से आके बसे हैं उन लोग ही गोंडी भाषा बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 7। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है। यहाँ क्रिया विशेषण पूछा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में तो खाल्हे, ये क्या है? क्रिया विशेषण मतलब होता है किनारे। तमे, तमे का मतलब क्या होता है? किसी में, उसमें, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। एति, एति का मतलब होता है इधर, ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तोर, तोर का मतलब क्या होता है? आपका। ठीक है, तो ये क्या विशेषण, ये क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा शब्द के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि संज्ञा मोहन है तो उसके लिए सर्वनाम वह का यूज़ करते हैं, वैसी इसमें तोर का यूज़ करते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में। और छत्तीसगढ़ी का जो व्याकरण है और हिंदी का जो व्याकरण है इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों बराबर नहीं हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पगरैत का अर्थ क्या है? तो पगरैत, ये वर्ड आप लोग काफ़ी बार सुने होंगे। पगरैत या एमपी है, क्योंकि अभी हाल ही में जो सीजीपीएससी का हुआ था एग्ज़ाम, उसी में पूछा गया था पगरैत का अर्थ क्या है। तो ए दिया है वधू पक्ष का पुरोहित, बी है वर का अभिभावक या पिता, सी है वर का पुरोहित, डी है वधू का पिता या वधू का अभिभावक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वधू का पिता या अभिभावक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है बोला है। प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। तो प्रश्नवाचक क्या शब्द होता है? जिसमें प्रश्न पूछा गया हो और सामने वाला इसमें क्या देता है? उत्तर देता है, इसे ही प्रश्नवाचक बोलते हैं। तो इसका जो दिया हुआ है ऑप्शन ए काबर, बी कारण, सी काकर, डी कतका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी कारण। कारण है वो प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 10। हाथी का स्त्रीलिंग होगा। तो हाथी का स्त्रीलिंग क्या है? ए है हाथीन, बी है हाथीनी, सी है हथनीन, डी है हथीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी हथनीन। हथनीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
छत्तीसगढ़ी बोली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ी बोली के संबंध में पूछा गया है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ए है, इसका उद्गम अवधी और ब्रज भाषा के सम्मिश्रण से हुआ है। बी है, मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से अर्ध मागधी कहा गया। और सी दिया हुआ है, यह पूर्णतया द्रविड़ परिवार की बोली है। और डी दिया हुआ है, इसका प्रयोग प्राचीन काल के शिलालेखों में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, मतलब मागधी के लक्षणों के प्रयुक्त होने से जो हिंदी छत्तीसगढ़ी बोली है उसको अर्ध मागधी कहा गया। मतलब छत्तीसगढ़ी बोली को अर्ध मागधी मतलब आधा मगध वाला भाषा, ठीक है, मागधी भाषा बोला गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मोहरी किस वाद्य यंत्र को कहते हैं। तो आप लोग तो सुने होंगे मोहरी, ठीक है, तो ये अधिकतर शादी में, सगाई में ये सब बजाया जाता है। ठीक, तो ए दिया है बांसुरी, बी है शहनाई, सी है ढोलक, डी है सारंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी शहनाई। शहनाई को ही क्या मोहरी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि कहाँ है। तो ब्रेल लिपि क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जिन लोग जानते हैं उन लोग कमेंट करके बताइए कि ब्रेल लिपि क्या होता है, वरना जिन लोग को पता नहीं होगा उन लोग सर्च मार सकते हैं या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि ब्रेल लिपि क्या होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बिलासपुर, बी है रायगढ़, सी है भिलाई, डी है रायपुर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए बिलासपुर। ठीक, ए बिलासपुर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ओ गे रहीस का बहुवचन है। तो इसका बहुवचन क्या है, ओ गे रहीस। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ओह गे रहीस, बी ऑप्शन है ओ मन ह गे रहीस, सी ऑप्शन दिया हुआ है ओ गे रहीन, और डी दिया है ओ मन गे रहीस। तो यहाँ क्या बोला गया है कि ओ गे रहीस का बहुवचन है। तो इसमें क्या अधिकतर बहुवचन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या जोड़ते हैं, मन वर्ड जोड़ते हैं। ठीक है, मन प्रत्यय लगा देते हैं जिससे कि बहुवचन ये हो जाता है। तो यहाँ मन बी वाले में लगा है और डी में लगा है। तो यहाँ मिलता कौन है, डी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ह नहीं है, यहाँ पे ह दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, और इसमें ह नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ह नहीं है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ओमन गे रहीस। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सैंतना के सही अर्थ क्या है। तो जिन लोग की दादी या दादा होंगे उन लोग पूछना कि दादा सैंतना किसको बोलते हैं या दादी सैंतना किसको बोलते हैं, तो उन लोग आप लोग को अच्छे से समझाएंगे सैंतना का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा है सैंतना के सही अर्थ क्या नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सैंतनाई रहना। सैंतनाई रहना ये सैंतना का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि सैंतना का मतलब होता है सकेलना, भात में पानी डालना, और दोहन्ना। दोहन्ना का मतलब क्या होता है, मारना। सैंतना बोलते हैं ना, एला धर के सैंत दूहूँ, या धर के ला पीट दूहूँ, या फिर धर के ला दोहन दूहूँ। ऐसी कई जगह लड़ाई होते हैं तब बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, तो वही ये क्या है, सैंतना या दोहन्ना। ठीक, तो इसमें अर्थ नहीं है पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सैंता नहीं रहना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अटियाना, बलबाना, झिकना, बाड़ना काकर अर्थ है ये। तो ये जो अटियाना है, बल बांधना है, झिकना है और बढ़ना है, काकर अर्थ ये पूछा है। तो इसमें ए दिया हुआ है ऐंठना, बी दिया है लमियाना, सी दिया है अकड़ना, डी दिया है तन्ना। तो ये सब किसका अर्थ है, तो ये सब तन्ना का अर्थ है। ठीक, तन्ना मतलब तन्यता पाया जा रहा है, अटिया रहा है, तन रहा है, बल बना रहा है, बल बना, झींकना झींक रहा है, तन्ना, और ये बाड़ना का। ठीक, तो काकर अर्थ है, तो ये तन्ना के अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अंगीठी का मतलब होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में CGPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसको पूछा गया था, अंगीठी का मतलब क्या होता है। तो इसमें ए दिया है अंगूठी, बी है उंगली, सी है अंगठी, डी है अंगार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी अंगार। अंगीठी का मतलब अंगार होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ताव का सही अर्थ नहीं है। तो यहाँ ए दिया है गुस्सा, बी दिया है रोष, सी दिया है आँच, डी दिया है गुमान। तो ताव का सही अर्थ आँच नहीं है, और ताव का मतलब होता है गुस्सा, रोष, गुमान। ये तीनों ताव का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो आँच है वो
इसका राइट आंसर है, मतलब ताव और जो आँच है ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 19, राजभाषा का गठन किया गया है। तो राजभाषा का गठन कब किया गया है? तो इसमें जो ए दिया हुआ है 28 दिसंबर 2007, बी है 28 जनवरी 2009, सी है 14 अगस्त 2008, डी है 28 जुलाई 2009। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 अगस्त 2008। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लिए रहना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में आभूषण नहीं है। तो आभूषण नहीं है पूछा है। ऑप्शन दी हो ए साटी। साटी को क्या करते हैं? पैर में पहनते हैं महिला लोग, पायल जैसा होता है, पायल ही होता है शायद। साटी छत्तीसगढ़ी में। बिछिया, पैर का जो अंगूठी रहता है, पैर के उंगली में पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? बिछिया। नथनी, नाक में जो पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? नथनी या फुली। ठीक है, और डी का मतलब होता है सैकमा। ये क्या है? आभूषण नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है उस हिसाब से आभूषण नहीं है में राइट आंसर सैकमा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ 21 रहता है, ये 20 ही लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के पाड़िनी कहे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पाड़िनी, पाड़िनी को किसको बोलते हैं? पाड़िनी कौन है? ये बहुत ही फेमस है पाड़िनी नेम। ठीक, जिन लोग को पता है उन लोग कमेंट करके बताइए कि पाड़िनी कौन थे। अब देखते हैं ऑप्शन ए है हीरालाल काव्योपाध्याय, बी है लोचन प्रसाद पांडे, सी है शंकर शेष, डी है वीना पाठक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीरालाल काव्योपाध्याय, जिसको छत्तीसगढ़ के पाड़िनी कहे जाते हैं, हीरालाल काव्योपाध्याय को। नेक्स्ट देखते हैं ददा भैया करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ददा भैया करना है मुहावरे का सही अर्थ। ऑप्शन ए दिया है गुलामी करना, बी झाड़ फूंक करना, सी चापलूसी करना, डी है गाली देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी चापलूसी करना। तो जो ददा भैया करना का अर्थ होता है चापलूसी करना, मतलब ददा को भैया या भैया को ददा बोलते हैं ना, मतलब वही क्या हुआ? चापलूसी। इधर का बात को उधर, उधर के बात को इधर करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, छत्तीसगढ़ी वाक्य आमा टपकीस में कौन सा कारक है? यहाँ पूछा गया कारक कौन सा है ना, तो क्या दे देखो छत्तीसगढ़ी का जो व्याकरण रहता है वो अलग रहता है, हिंदी का व्याकरण अलग रहता है। कैसे? जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ी में संबंध कारक में क्या देखेंगे? तो संबंध कारक में रहेगा के रहेगा, लेकिन हिंदी में क्या देखते हैं? का के की देखते हैं। ठीक, और अपदान में क्या रहता है? छत्तीसगढ़ी में अपदान में ले रहेगा। ठीक है, और उसी प्रकार हिंदी में हम लोग क्या रहता है? अपदान में से रहता है। और संप्रदान में क्या रहता है? तो हिंदी में क्या रहता है? संप्रदान के लिए या को रहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में क्या रहता है? बर, का या फिर ला। और कर्ता, कर्ता ठीक उसी प्रकार कर्ता क्या रहता है? हिंदी में हम लोग इसको ने पढ़ते हैं, कर्ता, कर्ता ने। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में देखेंगे तो कर्ता हर या बर। ठीक, कर्ता हर या कर्ता हा, ऐसा होता है। तो इसलिए जो आमा टपकीस में कौन सा कारक है पूछा गया है? तो आमा टपकीस में कर्ता कारक है। ठीक, क्योंकि आमा हा टपकीस ऐसा होता है, या आमा टपकीस मतलब इसमें हा है जो कि क्या है? यहाँ लुप्त है, समझो लुप्त है, साइलेंट है। ठीक, तो इसी प्रकार जो आमा टपकीस का कारक है वो है कर्ता कारक। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि वहाँ आमा टपक रहा है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 24, छत्तीसगढ़ी भाषा के रामायण की रचना की। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पूछा गया छत्तीसगढ़ी भाषा के बोला है ना, मैं नहीं बोला है। छत्तीसगढ़ी भाषा के रामायण की रचना की गई। ठीक है, और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन होता है छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की गई। तो वो क्या होता है? वो जो उसका अनुवाद किया गया रहता है वो आ जाएगा आंसर में। लेकिन यहाँ पूछा गया छत्तीसगढ़ी भाषा के रामायण क्या हो। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए कि छत्तीसगढ़ी भाषा के बोला है ना, यहाँ जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो मेन है, हाईलाइट है, मेन के रामायण की रचना की गई। लेकिन कई जगह पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना की, तो यहाँ रामायण हाईलाइट होता है। तो ये
कौन सा दिया हुआ है, के दिया हुआ है। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर है वो है बी है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या आएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जो छत्तीसगढ़ी भाषा के रामायण की रचना की। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना नहीं की ना, छत्तीसगढ़ी भाषा में रामायण की रचना किसी दूसरे ने किया है। ठीक, जिसका नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं आगे प्रश्न 25, क्वेश्चन 25, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव हुआ है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है, ए दिया हुआ है पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से दिया हुआ है। बी दिया हुआ है पूर्वी हिंदी के मागधी अपभ्रंश से दिया हुआ है। ठीक है, और सी दिया हुआ है पैसाची और प्रचार के सम्मिश्रण से, ब्रचाड़ के मिश्रण से। ठीक, और डी दिया हुआ है सौर सेनी परिवार से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वी हिंदी के अर्धमागधी अपभ्रंश से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्धमागधी भाषा भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी भाषा या छत्तीसगढ़ी बोली को। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, आउट कितने को कहते हैं। तो आउट क्या होता है, कितना। तो सवा को बोलते हैं, 1.5 को बोलते हैं, 2.5 को बोलते हैं या 3.5 को बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, आउट का मतलब होता है 3.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 17, प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण किसने लिखा। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी जो व्याकरण है उसको किसने लिखा, ए है हीरालाल काव्योपाध्याय, बी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी है पंडित ज्ञानेश्वर शर्मा, डी है विनय कुमार पाठक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ व्याकरण का लिखा। कब लिखा, 1885 में लिखा। ठीक है, 1885 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा युग्म असंगत है। असंगत है बोला है, जो इसमें युग्म दिया हुआ है वो बेनाम है। ठीक, मतलब सम्मिलित नहीं है। धुर्रा, धूल। ठीक है, धुर्रा किसको बोलते हैं, धूल को। रापा किसको बोलते हैं, फावड़ा को ही रापा बोलते हैं। फरिया किसको बोलते हैं, थाली, तो थाली को ही फरिया बोलते हैं। लेकिन लबारी और झूठ ये दोनों क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, डी, लबारी और झूठ। लबारी का मतलब होता है मजाक, तय मोर कर लबारी झन कर, ऐसे बोलते हैं ना कई लोग, मतलब मजाक झन कर, ऐसा टाइप का है, मजाक मत कर, लेकिन उसका मतलब झूठ नहीं होता। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दुजहा का अर्थ होता है, दुजहा। तो दुजहा का अर्थ क्या होता है ये देखते हैं। ए दिया हुआ है द्विज, बी दिया है दो जहकों का रहने वाला, सी दिया है दूज, और डी दिया हुआ है पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द। ठीक है, मतलब पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द को क्या बोलते हैं, दूजहा बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे। तो ये है मुकुटधर पांडे, बी है बंशीधर पांडे, सी है मेदिनी प्रसाद पांडे, डी है लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बंशीधर पांडे। ठीक, बंशीधर पांडे इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार ये हमारा जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, ये परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना। इसके अंतर्गत हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। यदि आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे आगे और जितना जल्दी हो सके हम वीडियो बना सके। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिन लोग को आप लोग को PDF चाहिए रहेगा उन लोग मेरे PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।